गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो 11th क्लास के लिए है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। जो आपका चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्डिंग करना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना। ओके, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन में आपको जानकारी देंगे कि सबसे फर्स्ट जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं या किस में रिकॉर्ड करते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पर। 3.1 देखिए, ये टॉपिक है आपका आज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, व्यावसायिक लेन देन एवं स्रोत प्रलेख। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझने से पहले ये पता होनी चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। व्यापारिक लेन देन या व्यावसायिक लेन देन होता क्या है। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच किसी भी वस्तु तथा सेवा का आदान प्रदान करना ही लेन देन कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने मोहन को 5,000 रुपये दिए, तो क्या है ये ट्रांजैक्शन। मैंने मोहन को 5,000 रुपये दिए, क्या है ये ट्रांजैक्शन, लेन देन। ओके, तो इसमें मोहन पाने वाला हो गया और मैं देने वाला हो गया, दो पक्ष हो गए। अभी पक्ष पर बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको ये बता ही देता हूँ इससे पहले कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मोस्टली। जैसे फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, किराया दिया, मजदूरी दी, भाड़ा दिया, ब्याज मिला, कमीशन मिला, बिक्री की, माल खरीदा। ओके, तो ये सारे क्या है बिजनेस के एक्सपेंसेज, आहरण किया, ये सारे क्या है बिजनेस के ट्रांजैक्शन, लेन देन। ओके, तो जो भी हमारे बिजनेस के दो व्यक्तियों के बीच किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का आदान प्रदान, रुपया या माल का आदान प्रदान होता है, उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। एक तो होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ लिख करके भी। एक तो होता है आपका, देखिए स्टूडेंट, कैश ट्रांजैक्शन। ओके, और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब कोई भी ऐसा लेन देन जिसका नगद भुगतान किया गया हो, जो नगद लेन देन होते हैं वह कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे हमने फर्नीचर नगद खरीदा या माल नगद बेचा, तो ये कैसे ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। इसमें भुगतान कैश में होता है। और नेक्स्ट है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार लेन देन, यानी कि इस प्रकार के लेन देन उधार होते हैं। इसमें हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उधार में करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने मोहन से फर्नीचर उधार खरीदा या मोहन से मशीन उधार खरीदी, तो ये क्या है, ये भविष्य में भुगतान करना है हमें। तो ऐसे ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, अब आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल चुका होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है और बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, आते हैं रिकॉर्डिंग पर कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्डिंग कैसे कैसे करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग के अंतर्गत बिजनेस के सिर्फ उन्हीं लेन देनों को लेखा किया जाता है या उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार। ओके, पहले मैंने आपको बताया है
तो मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार बिजनेस के उन्हीं लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। जैसे हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, या हमने मशीन खरीदी, माल खरीदा, तो क्या है, उनको हम मनी में माप सकते हैं। लेकिन कुछ व्यवसाय की ऐसी घटनाएं होती हैं या कुछ व्यवसाय के ऐसे लेन देन होते हैं जिन्हें हम मुद्रा में नहीं माप सकते, नहीं माप सकते। जैसे कर्मचारियों की ईमानदारी, जबकि यह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की ईमानदारी क्या है, ये बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इस महत्वपूर्ण चीज़ को या इस महत्वपूर्ण घटना को या व्यवहार को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, मुद्रा में नहीं माप सकते। या एक बिजनेस का डायरेक्टर है और उसकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाती है, तो यह भी उस बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इस प्रकार की घटना का भी अकाउंटिंग के अंतर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है। ओके, तो सिर्फ ऐसे लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए देखिए हर बिजनेस के दो पक्ष होते हैं। कितनी साइड होती हैं? टू साइड होती हैं। जैसे मैंने राम को 500 रुपये दिए, मैंने राम को 500 रुपये दिए, तो क्या हुआ, एक तो राम हो गया, एक मैं हो गया। पाने वाला कौन हुआ? राम, और देने वाला मैं हुआ। तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन की कितनी साइड होती हैं? 2 साइड। एक व्यक्ति प्रतिफल को पाता है और एक व्यक्ति प्रतिफल को देता है। ओके, इस प्रकार से बिजनेस का प्रत्येक ट्रांजैक्शन दो पक्षों को प्रभावित करता है, 2 साइड को इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको भी 2 साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, क्यों किया जाता है 2 साइड में रिकॉर्ड? अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का प्रत्येक ट्रांजैक्शन 2 साइड को इफेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम वह 2 साइड डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए, बात करते हैं हम डेबिट और क्रेडिट की, जो 2 साइड है, 2 पक्ष हैं। डेबिट क्या होता है? देखिए, डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम से बना है। किससे बना है? डेबिटम से, जिसका अर्थ है उनसे दे, उनसे दे, हाँ यस, जिसका अर्थ क्या होता है? उनसे दे। यानी कि जैसे मैंने मोहन को 500 रुपये दिए, तो पाने वाला कौन हो गया? मोहन। तो मोहन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि मोहन अपने वहाँ पर डेबिट करेगा, क्योंकि मोहन के यहाँ पे वो उनसे दे, किससे मिले? मुझसे मिले उसे। तो इसीलिए डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उनसे दे, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं DR, डेबिट। इसमें हम पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। जो व्यक्ति, देखो, क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडियर शब्द से बना है, CREDERE, क्रेडियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उनको दे, उनको दे। ठीक है, यानी कि देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट को हिंदी में बोलते हैं हम ऋणी, जबकि क्रेडिट को हम हिंदी में बोलते हैं धनी। इसलिए पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, मैंने मोहन को 500 रुपये दिए तो मैं धनी हूँ, तो मैं क्रेडिट होऊंगा, और मोहन ऋणी हो गया, पाने वाला है, तो मोहन डेबिट। ओके, इस तरीक़ा से ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। अब देखिए,
लेखांकन के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको लिखने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेस में, कुछ प्रलेख होते हैं। भाई हम लिखेंगे किस में, जो लेन देन है उनको किस में लिखेंगे, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रलेख होते हैं। जिन प्रलेखों के आधार पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वह अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ओके, देखिए प्रलेख होते क्या है। प्रलेख वह डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पर लेन देन की तिथि, कितनी धनराशि, धनराशि का कॉलम, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, और लेन देन के बारे में सब कुछ एक पृष्ठ पर जो लिखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से, वह डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग का प्रलेख कहलाता है। इन प्रलेखों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कैश स्लिप। आपने देखा होगा आप कॉलेज में फीस जमा करते हो तो वो अकाउंटिंग में फीस आपकी जमा करके और क्या देते हैं, आपको स्लिप देते हैं ना, फीस स्लिप। तो वो क्या हो गई, कैश स्लिप। आपने कैश जमा किया, आपको कैश स्लिप मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार से बीजक होता है कि बीजक मीन्स बिल, इनवॉइस बिल। आप कहीं से माल खरीदते हो तो आपके माल पर एक इनवॉइस लगा हुआ आता है जिस पर माल संबंधी सारा डिटेल होती है, टोटल डिटेल उस बीजक पर या उस इनवॉइस पर होती है। इसी प्रकार से सेल्स बिल होता है, विक्रय बिल। जमा पर्ची आपने देखा होगा, जैसे आप बैंक में जाते हो और बैंक में आप कैश जमा करते हो तो आपको वहाँ से क्या मिलती है रिटर्न में, जमा पर्ची। वो जमा पर्ची क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास एक सबूत है कि आपने कैश जमा किया। तो इस प्रकार से जैसे चेक है, सैलरी स्लिप, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में किसी बिजनेस में जॉब करता है तो उसको एक सैलरी स्लिप दी जाती है, क्योंकि वो भी एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। ओके, तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह लेन देन के प्रलेख कहलाते हैं या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, इसको लर्न करेंगे। बाकी मैंने एक्सप्लेन में आपको समझा ही दिया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के।